पर सेकंड। जैसे कि हम बात अभी कर रहे हैं, कितने सेकंड्स हमने बात की है, करीब करीब 48 सेकंड हमने बात की। अगर हम काउंट करेंगे 1 सेकंड के 4 बच्चे इस वर्ल्ड में पैदा हो रहे हैं। अगर आप प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस जो है उनका सोच, उनकी जो कोट है, उनकी डेफिनेशन जो है, वो कहते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज जो है विल हैव टू पॉपुलेट ए न्यू प्लेनेट विद इन 100 years इफ इट सर्वाइव। खुद देखिए कि बीबीसी ने इसको कन्फर्म भी किया है, कन्फर्म किया है। तो अगर आप देखेंगे इस चीज़ को जो हम पढ़ते हैं, डेमोग्राफी स्टैटिस्टिकल स्टडी, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज, स्ट्रक्चर एंड distribution of population as well as changes in time, location in response to birth, migration, aging and death। अगर हम एक एक के देखें, साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉपुलेशन का, यानी कि पॉपुलेशन की साइज़, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज जो वक्त के हिसाब से तब्दीली आई है, और लोकेशन जहाँ पर हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे, एक एक कंट्री का जब हम पढ़ेंगे उसका साइज़ भी पढ़ना है, स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है। और अगर हम सारा जो है वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड की डेमोग्राफी, अगर हम इंडिया का पढ़ते हैं कुछ, तो इंडिया की डेमोग्राफी, अगर किसी स्टेट का पढ़ेंगे तो इसका स्टेट का डेमोग्राफी, क्या उस स्टेट का पढ़ेंगे हम उसका साइज़ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज चेंजेस इन टाइम। उसकी माइग्रेशन भी देखेंगे, उसकी बर्थिंग भी देखेंगे, डेथ भी देखेंगे, सब कुछ हमें मालूम हो जाता है। एजिंग, टीन कितना है, अडल्ट कितना है, बाकी चीज़ें सारा कुछ हमें मालूम होता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम कहते हैं उस चीज़ को जो ग्रेटेस्ट चैलेंज इस वक्त वर्ल्ड जो है वो फेस कर रहा है। इसके मुतालिक हम आने वाले टाइम में आपको बताएंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहाँ पर होता है, होने के चांसेस है, और किस कंट्री में इस वक्त पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, और क्या कारण है, और किस सेंचुरी में सबसे ज़्यादा हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला, और क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, लेकिन फिर से हम पहुँचे 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम देखेंगे उन 10 कंट्रियों में कितनी परसेंट पॉपुलेशन है, 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 10 ही कंट्रीज़ में है, यानी कि 10 कंट्रीज़। अगर हम 204, और अगर हम यूएनओ के हिसाब से देखेंगे 194, उसमें से 10 कंट्रीज़ की पॉपुलेशन 60% आती है। बाकी को आप वहाँ से जोड़ सकते हैं, माइनस कर सकते हैं इन 10 को निकाल कर। तो आप देख लीजिए, अगर हम देखें 194 रिकॉग्नाइज्ड बाई यूएनओ जो है 194, तो अब 204 है, लेकिन हम 194 को ही अभी काउंट करते हैं। तो अगर हम देखें 10 कंट्रीज़ को छोड़कर 184 के पास सिर्फ 40% पॉपुलेशन है, और 10 कंट्री के पास जो है पॉपुलेशन कितनी है, 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ठीक है, अब हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन को हम लेते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। अब जो है टोटल एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड कितना परसेंटेज है, 13.3% आपको याद रखना होगा। और इसकी न्यूट्रिशनल डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ 3 to 5 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 3 to 5 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सिंगापुर जो है वो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, और 440,998 पर स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ पर ये हाईएस्ट डेंसिटी हमें देखने को मिलता है। फिर से मैं कहूँ, टोटल एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड इज़ 13.3%, न्यूट्रिशनल डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ 3 to 5 पर स्क्वायर किलोमीटर। और सिंगापुर जो है हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है, और कितना है, फिर से मैं कहूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये आप देख सकते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें से 4 मेजर एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन अगर हम देखें विद मोर देन 100 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चलिए, एस्टर्न एशिया, चाइना, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हमें सबसे ज़्यादा इनमें डेंसिटी देखने को मिलती है। साउदर्न एशिया, उसके बाद इंडिया। साउदर्न एशिया आपको याद रखना होगा, साउदर्न एशिया में आता है इंडिया, ये पॉइंट भी क्लियर हो सकता है यहाँ पे। बांग्लादेश, श्रीलंका, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन एरिया में यूएसए में सबसे ज़्यादा हमें डेंसिटी देखने को मिलती है, और सेंट्रल नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में। ठीक है, पहले रैंक पे कौन आता है, एस्टर्न एशिया में चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उसके बाद साउदर्न में कौन आता है, एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में कौन आता है, यूएसए। और सेंट्रल नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में कौन आता है, ये सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में आता है हाई डेंसिटी। ठीक है, चलिए
इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें ये समझने की ज़रूरत है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड हैज़ पॉपुलेशन लेस दैन 10% पर स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन इनके कारण कुछ है, क्लाइमेट भी एक कंडीशन होती है, बाकी चीज़ें भी। अमेजन फॉरेस्ट रीजन ऑफ साउथ अमेरिका एंड कैंगो फॉरेस्ट रीजन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अगर हम आर्कटिक एरिया ऑफ कनाडा, ग्रीनलैंड एंड द पोलर रीजन जो है, ग्रेट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनमें पॉपुलेशन कम हो ही सकती है, इनमें डेंसिटी कम पाई ही जाएगी, इसलिए हाफ ऑफ द इसलिए 10% पर स्क्वायर किलोमीटर में आते हैं, क्योंकि कारण इसकी क्लाइमेटिक है, वेदर कंडीशंस है, और ये हाई माउंटेनस रीजन भी होते हैं। ऑल कंटेंट्स जो है, एंटार्क्टिका लीजिए, ये अफ्रीका में, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेजर्ट्स पड़ते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे कारण है पॉपुलेशन के इन एरियाज़ में। ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर हम देखेंगे एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन इसकी 2% पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर से मैं कहूँगा, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन 2% पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पर अगर हम यहाँ पर जाएंगे, याद होना चाहिए, सिंगापुर हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। आप देखिए चेंज, देखिए 440,998 पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर आप देख लीजिए एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन 2% पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन आप देख लीजिए, रीजनस ऑफ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या क्या है, बैड एंड अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी होती है इसके कारण, ठीक है। और पॉपुलेशन जो है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, आप ये है स्पीशीज़, आप देखेंगे एक्यूपिंग ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। पॉपुलेशन को अगर हम डेफिनेशन में देखेंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। फिर से याद करना है डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। साउथ सूडान हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। साउथ सूडान में अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ इसमें देखने को मिली है, अकॉर्डिंग टू 2017 की अगर हम बात करेंगे, 3.83% हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली है। नाइजर जो है हैज़ द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट, यहाँ पर हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट हमें देखने को मिली है 6.49%। सिंगापुर है जो है लावेस्ट फर्टिलिटी रेट है 0.83, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम देखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन में 8,000 to 12,000 ईयर्स अगो हम साइज ऑफ पॉपुलेशन की, जो मैंने पहले ही कहा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यहाँ पर आपको वो कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। 8 मिलियन था, अगर हम रफली कहेंगे 8 मिलियन था, 8,000 से 12,000 ईयर्स अगो द साइज ऑफ पॉपुलेशन वाज रफली 8 मिलियन था। फर्स्ट सेंचुरी में अगर हम देखेंगे, तो ये सी यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 मिलियन के करीब था, ठीक है। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड बढ़ जाता है, ड्यूरिंग द 17th एंड 16th सेंचुरी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाता है। इसके बाद अगर हम 1750 में जाते हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है, वो आपको याद होना चाहिए कि ब्रिटेन में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है और बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाती है, टेक्निक्स आते जाते हैं, टेक्नोलॉजी, और दूसरे कारण जो है अचानक से पॉपुलेशन बढ़ जाती है। आप देख लीजिए 300 मिलियन से लेकर यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 550 मिलियन तक पहुँच जाती है पॉपुलेशन। यही होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोड कब हुआ, इन द 18th सेंचुरी, एक्सेलरेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। और अगर आप देखेंगे द करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 7.6 बिलियन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। रीच ये कहाँ तक पहुँचेगा 2030 में, 8.6 बिलियन तक। और अगर ऐसे ही चलता रहा 2050 में ये 9.7 बिलियन तक पहुँच जाएगा। और अगर ऐसे ही रहा तो 2100 में ये पहुंच जाएगा 11.2 बिलियन स्टूडेंट्स, मिलियन से, ठीक है, बिलियन, और बिलियन से फिर बिलियन, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 11.2 पहुँच जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे, इंडियाज़ पॉपुलेशन इस वक्त अगर हम वर्ल्ड के सिनेरियो के हिसाब से देखिए तो 7.74% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 455% पर स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। और इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1180%, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.60 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अर्बन, यानी कि 33.60% पॉपुलेशन हमें अर्बन देखने को मिलती है, गाँव में, शहरों में देखने को मिलती है। और कतर का अगर हम देखेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मेल पॉपुलेशन दिखाई देगी, 315 मेल्स पर फीमेल्स 2019 का सेंसस है, नंबर है, 1 है, होल्ड करता है ये। चलिए जी, उसके बाद अगर हम देखेंगे सेक्स रेशो जो है, रेशो ऑफ मेल्स
टू फीमेल्स हमें देखने, जब सेक्स रेशो की डेफिनेशन यही है, द सेक्स रेशो इज़ द रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, सेक्स रेशो ऑफ इंडिया जो है वो 933 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस की बात करते हैं। फिर से मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, क्योंकि तब से लेकर आज तक सेंसस नहीं हुआ है, उसी सेंसस की हम बात करते हैं। अगर हम फिर देखेंगे 315 मेल्स पर फीमेल्स 2000, कतर जो है नंबर 1 होल्ड करता है। ठीक है, मेल्स पॉपुलेशन में। केरला हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है 1008 यानी कि 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स में पाई जाती है। पांडिचेरी में कितना 1037 फीमेल्स पर 1000 मेल्स में पाई जाती है। तमिलनाडु 996 फीमेल्स पर 1000 मेल्स में पाई जाती है। अब आप कहोगे सर ये सीएस जेंडर जो है ये अपोजिट टर्म है, अपोजिट ऑफ द ट्रांसजेंडर होता है। हुज जेंडर आइडेंटिटी जो है मैच इज द सेक्स दैट द were arranged to it is the opposite of the term transgender। ठीक है, चलिए इंडियाज़ लिटरेसी रेट की बात हम कर रहे थे। इंडियाज़ लिटरेसी रेट जो है 7.04 जो है इसको हम काउंट करते हैं ओवरऑल। ठीक है, लेकिन केरला जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है 93.91 है। लेकिन लीस्ट लिटरेसी रेट अभी आपको याद रखना होगा, लीस्ट लिटरेट स्टेट कौन है, वो बिहार है। लिटरेट रेट कितना है 63.82% है। त्रिपुरा जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया जो है 94.65 ट्रेंड है। अकॉर्डिंग टू 2011 जो है लिटरेसी रेट वाज 93.91। लेकिन अब इसके कारण कुछ है, कारण क्या है, लोकल बॉडीज़, ग्राम पंचायत और एनजीओज एंड लोकल बॉडीज़ ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है त्रिपुरा में, और इसलिए वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ रही है। और अगर आप और ज़्यादा इसके मतलब पढ़ना चाहते हो तो आप देखेंगे 100% एंड यहाँ से मैं जोड़ूंगा एक पॉइंट, 100% जो है एनरोलमेंट देखने को मिलता है आंगनवाड़ीज़ में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में। ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स में 100% यहाँ पर इसी का ये कारण है कि वहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। और ज़्यादा लेक्चर्स भी आ जाएंगे हमारे